हेलो फ्रेंड्स, तो भाई आज जो हम आपके लिए कार लेके आए हैं वो है मारुति की न्यू ब्रेजा। तो हमारे जो ओनर हैं वो है वैभव पाटिल, जिनसे हम ओनर रिव्यू लेंगे और आपके लिए बताएंगे कि आपको कौन सी कार लेनी चाहिए, ZXi या फिर ZXi प्लस मॉडल। जो मॉडल है वो है ZXi और हम आपको ये भी बताएंगे कि इस कार में मतलब ZXi में और ZXi प्लस में क्या क्या डिफरेंस है, तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से और उसके प्राइस डिफरेंस के हिसाब से डिसीजन ले पाए कि कौन सी कार आपके लिए सही है। तो ये जो कार है इसका जो इंजन आता है वो आता है 1.5 पेट्रोल इंजन, जो कि स्मार्ट हाइब्रिड आता है। मारुति की जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है वो है स्मार्ट हाइब्रिड। तो इस कार में क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या इंटीरियर फीचर्स हैं आपको और इसका प्राइस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके एक्सटीरियर। सबसे पहले अगर हम फ्रंट की बात करें तो इसमें आपको मिलता है LED DRLs। तो LED DRLs का अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो टोटली न्यू कर दिया गया है। ये आपको दो अलग अलग वेरिएंट्स में LED DRLs मिलते हैं। उसके बाद आपको मिलते हैं LED हेडलाइट्स। देन आप नीचे जाएंगे तो आपको मिलेंगे हैलोजन फॉग लैंप्स। अगर ZXi प्लस की बात करूं मैं तो ये आपको LED फॉग लैंप्स मिलते हैं। ये आपको पहला डिफरेंस ZXi और ZXi प्लस में जो आता है। देन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसके जो अलॉय व्हील्स हैं वो आपको आते हैं 16 इंच अलॉय व्हील्स, जो कि ZXi प्लस में भी सेम ही मिलते हैं आपको, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। देन अगर हम ORVMs की बात करें तो ORVMs आपको मिलते हैं इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्टेबल ORVM विथ टर्न इंडिकेटर्स, ठीक है। देन अगर हम इसके रिक्वेस्ट सेंसर्स की बात करें तो ये भी आपको सेम ही मिलता है साइड से। यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, पावर, चार ही पावर विंडो मिलते हैं। उसके बाद ये आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs यहाँ से मिलते हैं। देन ये रिट्रैक्टेबल बटन आता है। देन अगर हम अंदर के इंटीरियर्स को देखेंगे तो सबसे पहले हम इसके स्टीयरिंग को देखेंगे। अगर तो स्टीयरिंग भी आपको ZXi प्लस में सेम मिलेगा, पूरा का पूरा सेम आता है, लेकिन उसको लेदर रैप आता है। ये डिफरेंस आपको ZXi प्लस में मिल जाता है। ये ZXi मॉडल में आपको लेदर रैप नहीं आता है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं आता है। देन अगर हम AC की बात करें तो आपको क्लाइमेट कंट्रोल AC इसमें भी मिल जाता है, ZXi प्लस में भी मिलता है। देन अगर हम स्मार्ट स्क्रीन की बात करें तो सेम दोनों में ही आपको सेम मिलता है, मतलब ZXi प्लस में भी और ZXi में भी सेम मिलता है। उसके बाद हम अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें वो भी आपको दोनों में सेम मिलता है। डिफरेंस क्या मिलता है आपको, यहाँ पे देखिए, आपको जो ये स्टीयरिंग है ना, यहाँ पे अगर आप ZXi प्लस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ZXi प्लस में स्टीयरिंग पे 360 डिग्री कैमरा के कंट्रोल्स मिलते हैं। बाकी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्टीयरिंग आपको नॉर्मल मारुति सुजुकी का जैसे आता है वैसे ही मिलता है। देन अगर हम इसकी बात करें तो ये देखिए रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है, जो कि ZXi प्लस में आपको 360 डिग्री कैमरा आता है। तो ये दूसरा डिफरेंस है ZXi प्लस और ZXi में। और अगला यहाँ पे आपको ZXi प्लस में हेड अप डिस्प्ले मिल जाता है, जो ZXi मॉडल में नहीं मिलता है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कोई खास डिफरेंस है दोनों के बीच। उसके बाद अगर हम इसके साइड व्यू की बात करेंगे तो देखिए आपको रूफ रेल्स में मिलती है सिल्वर फिनिश में। उसके बाद आपको देखिए इसमें सनरूफ भी मिलता है, इलेक्ट्रिक सनरूफ भी इसमें आपको मिल जाता है, जो कि आपको ZXi प्लस मॉडल में भी सेम मिलता है। रियर में अगर आप देखेंगे तो आपको सेम ZXi प्लस में भी सेम मिलेगा जैसे कि इसमें है। जैसे आपको इसमें LED टेल लाइट्स मिलते हैं, उसमें भी आपको सेम मिलेंगे। नीचे आपको स्किड प्लेट्स मिलते हैं जो एक स्पोर्टी लुक के लिए भी काम आते हैं। देन अगर हम इसके रियर की बात करें तो आपको रियर वाइपर, डिफॉगर और यहाँ पे आपको हाई माउंट लैम्प भी मिलता है जो LED आता है। अगर हम सीट्स की बात करें तो आपको दोनों में ही जो सीट्स आते हैं वो फैब्रिक में आती हैं। दोनों ही में आपको फैब्रिक सीट्स मिलते हैं। बाकी सारा आपको इंटीरियर भी सेम मिलता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सनरूफ भी आपको मिलेगा। देखो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको ये सनग्लास होल्डर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद देखिए अगला जो डिफरेंस आपको मिलता है, यहाँ पे आपको ZXi प्लस में वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आता है, जो इसमें आपको नहीं मिलता है। अगर हम इसके रियर सीट की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा लेग रूम भी मिलता है। देन यहाँ पे आपको रियर AC वेंट्स, रियर चार्जर भी मिल जाता है, जैसे आपको ZXi प्लस में मिलता है। देन अगर यहाँ पे देखें तो आपको हेडरेस्ट भी दोनों में सेम मिल जाता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। देन ये जो सीट्स हैं ये आपको 60-40 स्प्लिट सीट्स मिलते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ये 60-40 स्प्लिट हो जाती हैं। देखिए अगर हम रियर सीट्स देखते हैं तो ये 60-40 स्प्लिट सीट्स हैं। यहाँ से आप इनको देखिए, यहाँ से आप खींच के पूरा आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। ये पूरा फोल्ड हो जाता है। सेम इसके लिए भी आप यहाँ से कर
कर सकते हैं, पूरा फोल्ड हो जाता है ये पूरा। आप अगर इसको पूरा स्लांट भी करना चाहें तो पूरा स्लांट हो जाता है। मतलब इसकी वजह से आपका देखो काफ़ी ज़्यादा ये लगेज भी रखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस बढ़ जाता है पूरे तरीके से। तो अभी हम फ्रेंड्स अभी हम निकल पड़े हैं इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव के लिए। तो सबसे पहले हम इसके सीट बेल्ट बांधते हैं। तो वैभव आप मुझे बताइए कि आपने ZXi प्लस मॉडल क्यों नहीं चुना और ZXi क्यों चुना? ZXi में क्या है, उसमें वायरलेस चार्जर आता है और ये 360 कैमरा था और ये तो अलाउ डिस्क है। ये दो छोड़ के, क्योंकि सनरूफ टॉप उसमें भी है इसमें भी है, बहुत सारे फीचर कॉमन भी है, तो मुझे नहीं लगता कि 2-2.5 लाख रुपए सिर्फ 360 कैमरा और ये वायरलेस चार्जर के लिए देनी है कोई सही बात है, इसलिए मैंने ZXi वेरिएंट चुना। बिल्कुल बिल्कुल सही। मतलब इसमें और आपके जो टॉप एंड वेरिएंट में वो उसमें प्राइसिंग क्या क्या डिफरेंस आता है? लगभग 2 लाख रुपए करीब प्राइसिंग का फर्क है। अच्छा, तो आपको ये कितने में पड़ी ऑन रोड कार? ये 13.5 में। 13.5 मतलब वो 15.5 तक जाती है? 15.5 के ऊपर 15.75 तक चल जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए वो तो मतलब टोटली आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको अगर चाहते हैं कि उतने सारे जो फीचर्स हैं उनके लिए अगर आप 2 लाख रुपए ऊपर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। लेकिन वैभव को ये फीचर्स सफिशेंट लगे उनके लिए, और मुझे भी सफिशेंट लगे, क्योंकि 2 लाख रुपए दे के आप बहुत सारे अगर कुछ एक्सेसरीज डलवाना चाहते हैं बाहर से तो 2 लाख रुपए दे के आप बहुत कुछ कर सकते थे। तो वैभव ने भी सेम किया। उसके बाद दूसरी चीज़ ये मैं जानना चाहूँगा कि इसका ऑन रोड एवरेज कितना मिलता है आपको? इसका सिटी में लगभग आपको मिलता है 15 से 14 से 15 तक, और अगर हाईवे पे जाते हो और रोड गियर अगर बढ़िया रहा तो 18-19 तक मिल जाता है। बढ़िया। तो भाई मारुति की इसके लिए ही लोग ज़्यादा प्रेफरेंस मारुति को देते हैं कि मारुति का जो एवरेज हो गया, सर्विस हो गया, सर्विस कॉस्ट हो गया, वो बहुत मिनिमम जाता है, इसके लिए लोग ज़्यादा प्रेफरेंस आपका मारुति को देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये गाड़ी का ओनर रिव्यू कैसे लगा, और जो भी मैंने आपको ZXi और ZXi प्लस के बीच जो डिफरेंस है, प्राइस डिफरेंस है वो बताया, वो आपको वीडियो में जानकारी कैसे लगी। मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।